ओम शांति। आज 27 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को ईश्वरीय गुण और आसुरी अवगुण, इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे इन्हें धारण करें, इस बात पर विशेष रूप से समझाया। इस समय जब हम बाबा के बनते हैं तो हम ईश्वरीय गुणों को धारण करते हैं, आसुरी अवगुणों को निकालते जाना है। इसी प्रक्रिया से हम 21 जन्म स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। बाबा बच्चों को ज्ञान योग सिखाते हैं। यही कार्य हम बच्चों को भी करना है। बहुत ही स्पेशल बात आज बाबा ने सिखाई कि इस समय बाबा ने आके यज्ञ रचा है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वो मटेरियल यज्ञ होते हैं। ये यज्ञ ऐसा है जिसमें आपको अपनी बुराइयों की आहुति देनी है। उस यज्ञ में तिल जौ चावल की आहुति दी जाती। यहाँ आपको अपनी कमज़ोरियों को स्वाहा करना है। हर एक की लगन को देखकर, हर एक की नब्ज़ को देखकर उसे 7 दिन के कोर्स की राय देनी है। कोई भी आता उससे पूछो, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाबा का परिचय बहुत प्यार से देना है ताकि उस आत्मा का संबंध बाबा से जुड़े। बाबा ही हम सबको अटल अखंड सुख शांति संपन्न राज्य देते हैं। उस स्वराज्य अधिकार को पाने के लिए इस समय श्रीमत पे चलना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए सबसे अच्छा समय अमृत वेला है। सुबह सुबह उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। अपने को आत्मा समझ एक बाप की याद में रहना है। श्रीमत पे चलते रहना है तो भविष्य में ऊंच पद होगा। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। क्वेश्चन है, बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए। बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए। बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान योग सिखाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये गीत यहाँ शोभता है क्योंकि ऊंचते ऊंच शिव बाबा की महिमा है। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव व रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। तुम भी शरीर लेकर बैठे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके। वो चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान सागर है। जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। अपना परिचय देना ये भी ज्ञान हुआ। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अर्थात समझानी देते हैं, इसको भी ज्ञान कहा जाता। किसको समझाना, ये ज्ञान देना है। सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। सो तो ईश्वर ही खुद परिचय देते। अंग्रेजी में कहते हैं फादर शोज सन। बाबा आकर अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाबा के अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। अब बाबा ने समझाया, समझा जाता ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते। जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंच से ऊंच पद पाते, जरूर ऊंच से ऊंच पद है देवी देवताओं का। अब तुम बच्चे जानते हो, अखंड अटल पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है जो फिर से ले रहे हैं।
ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार सुखधाम और आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार ये दुख धाम है। रावण द्वारा हम पतित बनते हैं। रावण से वर्षा मिलता है पतित बनने का, फिर पतित से पावन एक परमात्मा राम ही बनाते हैं। ये किसी को पता नहीं, रावण आधा कल्प का पुराना दुश्मन है। कहते हैं राम राज्य चाहिए, अर्थात ये रावण राज्य है, परंतु अपने को पतित अथवा रावण समझते नहीं। अब तुम ये आसुरी संप्रदाय बदल दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम ये आते हो आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने के लिए। बाबा के पास क्यों आए हैं? आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने के लिए। ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला बाप है। जानते हो हम आए हैं बेहद बाप से फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने। यहाँ बैठे हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हो, गवाते हो फिर पाते हो, ये तो बुद्धि में रहना चाहिए। अब हम बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े, ये तो बुद्धि में आना चाहिए। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हुए हैं वर्षा लेने के लिए। वह ब्रह्मा मुख से हमें सुनाते हैं। जो गोद लेते हैं वो जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। शिव बाबा जिन बच्चों को गोद लेते हैं उन्हें ज़रूर ब्राह्मण कहेंगे। ये ज्ञान यज्ञ है। फिर यज्ञ कहो पाठशाला कहो, एक ही बात है। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला भी बना देते। एक तरफ वेद शास्त्र आदि, एक तरफ गीता, एक तरफ रामायण आदि रखते हैं। जिसको रामायण सुनना है वो उनकी तरफ जाके सुने, जिसको गीता सुननी है वो उनके पास जाके सुने। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है। ये शिव बाबा द्वारा रचा हुआ रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है। सृष्टि का अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत है। ज्ञान यज्ञ तो एक ही है, बाकी जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं वो है मटेरियल यज्ञ जिसमें जौ तिल आदि सामग्री पड़ती है। यह है बेहद का यज्ञ, इसमें सब स्वाहा हो जाएगा। फिर से नई पैदाइश होती है। वहाँ दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियाँ आदि कितनी वृद्धि को पा रही हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के दुख रोग निकलते। ड्रामा में ये सब भी नूंद है। जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख निकलते। इसे कहा जाता दुख धाम, शोक वाटिका। मनुष्य दुखी हैं क्योंकि रावण राज्य है। राम राज्य में रावण होता ही नहीं। आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। राम निराकार परम पिता परमात्मा को कहते। एक है रुद्र माला निराकारी आत्माओं की, फिर विष्णु की माला बनती है साकारी, वह तो राजाई की है। फिर वह नंबरवार राज्य करते हैं। ये तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। इतना शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियाँ रच रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ज्ञान शॉर्ट में होता जाएगा। किसी को आप शॉर्ट में समझाएंगे उसके लिए बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग आएगा, फिर समझेंगे कि बरोबर वही महाभारत लड़ाई है। जरूर निराकार भगवान भी होगा। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। निराकार को ही सबका पतित पावन, सबका सदगति दाता कहा जाता है। निराकार को ही सबका पतित पावन, सबका सदगति दाता कहते। ये टाइटल कोई को दे नहीं सकते। बाबा ने ये भी समझाया, पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहाँ से लाएगी? यहाँ है मम्मा, बाप से धन लेती है। यहाँ सरस्वती के साथ ब्रह्मा है, वहाँ भी दोनों जरूर चाहिए, निशानी चाहिए। कहाँ से धन मिलता जरूर है, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती है। उनको 4 भुजाएं देते हैं। टांगे तो इतनी देते नहीं। रावण को 10 मुख देते हैं, टांगे नहीं देते। सिद्ध होता है ऐसे मनुष्य होते नहीं हैं। यह समझाने के लिए जब कोई का पति मरता है तो उसकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है, परंतु आए कैसे? ब्राह्मण के तन में आती है
बुलवाया जाता। ये रस्म रिवाज ड्रामा में नोंदी हुई है। फिर जो होता है वहाँ आत्माएं आती हैं, आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं। यहाँ बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं। तो अब तुम बच्चों का धंधा ये सर्विस का हुआ। शरीर छोड़कर फिर कहाँ जन्म ले, फिर मेहनत करते हैं। तुम्हारा पतितों को पावन बनाने का धंधा। आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, वही रील है। तुम बच्चे जानते हो, जो कुछ होता है कल्प पहले माफिक। जो भी होता है कल्प पहले माफिक। बाप भी ज्ञान और योग की एक्ट सिखाते हैं जो कल्प पहले की है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये ड्रामा है। हम आत्माएं घर से आती हैं, मनुष्य तन लेकर पार्ट बजाती हैं। 84 जन्मों को ड्रामा के चक्र को पूरा समझना है और कोई भी नहीं जानते। हम खुद ही नहीं जानते थे। तुमने कल्प पहले जाना था, फिर से जान रहे हो। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का राज अब समझा है। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। ऊंच से ऊंच बाप है, वो ही वर्षा देते हैं। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर वही पालना करते हैं विष्णुपुरी के मालिक बनकर। विष्णुपुरी कहो व लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, बात एक ही है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रहे हैं 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते बच्चे तुम हमारे थे, हमने तुम्हें भेजा था पार्ट बजाने के लिए। ये भी ड्रामा में नोंद है। कोई कहाँ नहीं जाता, ये भी तुम समझते हो। कोई कहीं जाता नहीं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये तुम बच्चे समझते हो। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो नंबरवार सुख धाम में आएंगे। तुम याद करते हो सुख धाम को, जानते हो ये दुख धाम है और किसी को पता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता ये दुख धाम है। तुम सुख धाम स्थापन करने वाले बाप से वर्षा पा रहे हो। सुख धाम स्थापन करने वाले बाप से वर्षा पा रहे हो। हम जीते जी उनके बने हैं। अभी हम जीते जी बाबा के बने, राजा की गोद लेते हैं, समझते हैं ना हम उनके हैं। पहले भी लौकिक फिर दूसरा भी लौकिक ही संबंध रहता, यहाँ अलौकिक फिर पारलौकिक हो जाता। जानते हो भी हम राम के बने हैं, बाकी सब रावण कुल के हैं। एक तरफ वह, दूसरी तरफ हम। आत्मा समझती हमने 84 जन्म पूरे किए। मैं आत्मा पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेती हूँ। पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप द्वारा। वो इस ब्रह्मा द्वारा पढ़ती आत्मा है। आत्मा में बैरिस्ट्री आदि के संस्कार हैं। आत्मा बोलती है ऑर्गन्स द्वारा। तुमको आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है। बाबा राय देते अमृत वेले का समय बहुत मशहूर है। उस समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पे जो कट लगी हुई है वो सब साफ हो जाएगी। आत्मा पे जो कट लगी है बाप की याद से साफ हो जाएगी। यहाँ तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की बात नहीं। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, यह है बेहद का बाप। वह आत्मा शरीर को याद करती, अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करती हो। यहाँ पर आप अपने बाबा को याद करते हो। बाप कहते मैं बेहद का बाप हूँ, जरूर बेहद का ही सुख दूंगा। कल्प पहले दिया था, बरोबर भारत विश्व का मालिक था, दुश्मन आदि कोई नहीं था। अब तुम सुखधाम के मालिक बन रहे हो। जो तुम स्वर्ग के मालिक थे अब नरक के मालिक बन गए, नरक के लायक हो गए। फिर स्वर्ग के लायक बनाने बाबा स्वयं आए हैं। पहले निराकार शिव की जयंती होती, फिर गीता जयंती होती। शिव बाबा जब आते तब भगवानुवाच होता है, तो गीता की भी जयंती हो जाती। बाबा ने आकर जो सुनाया उसकी फिर गीता बनी। ये तुम बच्चे जानते हो रावण किसको कहा जाता है। अब इस रावण का विनाश होना है, रावण राज्य का विनाश होना है। मौत सामने खड़ा है। कल्प पहले भी दुनिया बदली थी, कितना अच्छी रीति समझाया जाता। मेहनत है, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे, फिर साथ में ये कोर्स उठाओ।
घर गृहस्थ में रहते पवित्र रह, फिर ये कोर्स उठाओ। टीचर से पूछो, कोर्स तो बड़ा सहज है। घर में रहते मुझे याद कर, रचता के आदि मध्य अंत को जानो। रच्यता को जानो, रचना के आदि मध्य अंत को जानो। 7 रोज समझने वाले भी कोई निकलते। हर एक मनुष्य की रग देखी जाती, देखा जाता। इनकी लगन बहुत अच्छी है, तड़फते हैं। हम बाबा का ज्ञान तो सम्मुख सुने, उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हैं। रग को पूरा न समझने के कारण अच्छे अच्छे भी चले जाते हैं। कहते 7 रोज टाइम नहीं है, क्या करें। कोई कहते दर्शन कराओ। बोलो पहले आके समझो, आप यहाँ किसके पास आए हो। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम भी ठहरे ना। शिव बाबा के पोतरे सो ब्रह्मा के बच्चे हो गए। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा देता होगा, राजयोग सिखाता होगा। समझाकर फिर लिखवा लेना चाहिए। एक दिन में कोई अच्छा समझ सकते हैं, ऐसे तिखरे निकलेंगे जो बहुत गैलप करेंगे। ऐसे तीखे बच्चे निकलेंगे जो बहुत अच्छा गैलप करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बातें। अमृत वेले उठ, बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद के बल से विकारों की कट उतार देनी है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। हर एक की रग अथवा लगन देख फिर ज्ञान देना है। हर एक की रग को देखकर, लगन को देखकर ज्ञान देना है। आज का वरदान, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। सबकी दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल बन, क्षमा करो तो क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना, क्षमा करना है। इन संस्कारों से सबको दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। स्लोगन है, जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया नहीं आ सकती। जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया नहीं आ सकती। आज हम अनुभव करेंगे, मैं मास्टर मर्सीफुल आत्मा हूँ। जैसे बाबा क्षमा का सागर है, शिक्षक भी है, क्षमा का सागर भी है। मैं भी बाप समान मर्सीफुल आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे शक्ति दी है क्षमा करने की। मैंने हर एक के पार्ट को समझा है, कर्तव्य को समझा है। क्षमा के सागर पर, उसकी शक्तियों पर एकाग्र हो जाएं। मैं भी बाप समान मास्टर क्षमा का सागर
मर्सीफुल आत्मा हूँ। अपने में शक्तियाँ भरते दृढ़ संकल्प करें, हर एक के प्रति मास्टर मर्सीफुल बन के रहना है। किसी की कमजोरी को मिटाने में मदद करनी है। परमात्मा शक्तियों से अपने को भरपूर कर ले। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज यज्ञ के आदि रत्न आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी के व्यक्तित्व पर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई है। सभी भाई बहनें जरूर देखें।